आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 के लिए हम एजुकेशन साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में इनसे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं आगे। पहला है कि प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों को जो प्रभावी शिक्षक होता है ना, वो विद्यार्थियों को क्या करता है, वो अधिगम के लिए अभिप्रेरित करता है, मतलब अधिगम के लिए मोटिवेट करता है। तो प्रभावी शिक्षक की विशेषता क्या है कि वो जो विद्यार्थी है उनको अधिगम के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक क्या क्या कर सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा जो शिक्षक है वो बालक के विकास के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बालक के स्वभाव व व्यवहार को जान सकता है और बालक के चरित्र का निर्माण भी कर सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा जो शिक्षक क्या क्या कर सकता है, एक बालक के विकास के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बालक के स्वभाव व व्यवहार को जान सकता है और बच्चों के चरित्र का निर्माण भी कर सकता है शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक। नेक्स्ट हम देखते हैं रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंध कौन कौन से हैं। तो रायबर्न के अनुसार जो शिक्षा के 3 संबंध है, पहला संबंध है बच्चे और शिक्षक में। तो पहला क्या है, बच्चे और शिक्षक में। दूसरा है बच्चे और समाज में संबंध। तीसरा है बच्चे और विषय में संबंध। तो रायबर्न के अनुसार जो शिक्षा के 3 संबंध है, बच्चे और शिक्षक में संबंध, बच्चे और समाज में संबंध और बच्चे और विषय में संबंध, 3 संबंध है। नेक्स्ट हम देखते हैं कक्षा कक्ष शिक्षण होता है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए अंतः क्रियात्मक, इंटरेक्टिव होना चाहिए। तो कक्षा कक्ष शिक्षण होता है कैसा होना चाहिए, अंतः क्रियात्मक। शिक्षक सवाल पूछे, बच्चे जवाब दे, इस टाइप का अंतः क्रियात्मक, दोनों इसमें शामिल हो। ठीक है, तो कक्षा कक्ष का शिक्षण कैसा होना चाहिए, अंतः क्रियात्मक। नेक्स्ट देखते हैं कि अधिगम की दृष्टि से बेस्ट शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री क्या होती है। तो ऐसी शिक्षण सामग्री जो छात्रों द्वारा स्वयं द्वारा निर्मित होती है वो क्या सबसे बेस्ट शिक्षण सामग्री कहलाती है। तो अधिगम की दृष्टि से जो सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री कौन सी होती है, वो ऐसी शिक्षण सामग्री जो छात्र द्वारा निर्मित होती है। तो छात्र द्वारा निर्मित शिक्षण सामग्री अधिगम की दृष्टि से सबसे अधिक उपयोगी होती है। नेक्स्ट है पारितोषिक तथा दंड। इनाम तथा दंड का अनुचित उपयोग करना क्या करता है, शिक्षण अधिगम को प्रभावहीन बना देता है। अगर अपन दंड का बहुत ज़्यादा उपयोग करें, इनाम इसका बहुत ज़्यादा, पारितोषिक का बहुत ज़्यादा उपयोग करें तो क्या है, शिक्षण अधिगम को क्या ये बना देता है, प्रभावहीन। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि जो पारितोषिक और जो दंड है उसका अनुचित प्रयोग करना, बहुत अनुचित प्रयोग करना क्या बना देता है, शिक्षण को प्रभावहीन बना देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया था, वॉटसन ने। जॉन डीवी का संबंध किससे है, प्रैग्मेटिज्म से है। मैक्स वर्दाइमर का संबंध है गेस्टाल्टवाद से। जीन पियाजे का संबंध है संज्ञानात्मक विकास से। तो व्यवहारवाद का संबंध, व्यवहारवाद से संबंधित वैज्ञानिक कौन से है, वॉटसन। जॉन डीवी का संबंध है प्रैग्मेटिज्म से। मैक्स वर्दाइमर का संबंध है गेस्टाल्टवाद से और जीन पियाजे का संबंध है संज्ञानात्मक विकास से। नेक्स्ट हम देखते हैं कक्षा में भावी अनुशासन के लिए शिक्षक को, तो भावी अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों से नरमी और दृढ़ता दोनों से व्यवहार करना चाहिए। तो प्रभावी शिक्षण बनाने के लिए शिक्षक को क्या है, प्रभावी अनुशासन बनाने के लिए शिक्षक को छात्रों से नरमी से भी और दृढ़ता दोनों से व्यवहार करना चाहिए, नरमी और दृढ़ता दोनों से व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक किन्होंने लिखी, वो लिखी थी विलियम जेम्स ने। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक लिखी थी विलियम जेम्स ने। वो किससे संबंधित है, वह प्रकार्यवाद से संबंधित है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक लिखी किन्होंने, विलियम जेम्स ने। नेक्स्ट हम देखते हैं एक टीचर का प्रमुख गुण कौन सा है। तो एक टीचर में क्या क्या गुण प्रमुख होने चाहिए, पहला वो विषय में महारत उसको हासिल होनी चाहिए। तो टीचर का प्रमुख गुण क्या है, उसको अपने विषय में महारत हासिल होनी चाहिए और उसकी संचार क्षमता यानी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो टीचर के प्रमुख गुण क्या है, उसको अपने विषय में महारत होनी चाहिए और उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो। नेक्स्ट है शिक्षण करवाते समय शिक्षक को विषय तथा विद्यार्थी दोनों का ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए। तो शिक्षण करवाते समय जो शिक्षक है उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि विषय, अपने विषय और जो विद्यार्थी है इन दोनों का ध्यान रख करके ही शिक्षण करवाना चाहिए। विद्यार्थी का मानसिक स्तर, उसकी सीखने की क्षमता, इन सभी को ध्यान में रख करके शिक्षण करवाना चाहिए। तो
किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, एक तो अपने विषय और दूसरा विद्यार्थी, दोनों का ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रभावी शिक्षण के लिए जरूरी क्या है। प्रभावी शिक्षण के लिए जरूरी है कि बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार ही शिक्षण करवाया जाए। तो जो प्रभावी शिक्षण करवा पाए शिक्षक, उसके लिए जरूरी क्या है कि बच्चे हैं उनके मानसिक स्तर है उनके अनुसार ही शिक्षण का कार्य कराया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर कौन सा है। तो ज्ञानात्मक पक्ष होता है उसका अंतिम स्तर होता है मूल्यांकन। तो ज्ञानात्मक पक्ष है उसमें सबसे पहले क्या आता है, ज्ञान, फिर बोध, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और सबसे लास्ट में आता है मूल्यांकन। तो ज्ञानात्मक पक्ष का जो अंतिम स्तर कौन सा है वो है मूल्यांकन। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्तता और नियंत्रण दिया जाए तो अधिगम क्या बन सकता है, और भी प्रभावी बन सकता है। तो अधिगम और भी प्रभावी कब बनेगा, जब जो अधिगम करता है जो कि सीखने वाला है उसको स्वयं करने की, उसको खुद करने की कोई प्रयोग है वो खुद करे, खुद से सीखे। तो स्वयं करने की स्वायत्तता तथा नियंत्रण दिया जाना तो अधिगम और भी क्या बन सकता है, प्रभावी बन सकता है। यदि अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्तता और नियंत्रण दिया जाए तो अधिगम और भी प्रभावी बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यदि बच्चे को क्रिया विधि द्वारा पढ़ाया जाए तो बच्चा क्या होता है, अधिक सीखता है। तो बच्चा अधिक कब सीखता है, जब बच्चे को मैकेनिज्म कि ये प्रोसेस इस मैकेनिज्म से होता है, इस क्रिया विधि से होता है। तो यदि बच्चे को क्रिया विधि से पढ़ाया जाए तो बच्चा क्या सीखेगा, अधिक सीखेगा। प्रयोग द्वारा, क्रिया विधि द्वारा पढ़ाया जाए तो बच्चा क्या सीखेगा, अधिक सीखेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षक प्रभावी शिक्षण के लिए जिन स्रोतों का उपयोग करता है उन्हें क्या कहा जाता है, सहायक शिक्षण सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। तो शिक्षक प्रभावी शिक्षण के लिए जिन स्रोतों का उपयोग करता है वो क्या कहलाती है, शिक्षण सामग्री, सहायक शिक्षण सामग्री। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण में जो चर कौन कौन होते हैं, वह है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यचर्या, शिक्षण विद्या, ये सब क्या है, शिक्षण के चर है। तो शिक्षण के चर कौन कौन से हैं, वह है शिक्षक, विद्यार्थी हो गया, शिक्षण विद्या हो गई, पाठ्यचर्या, ये सब शिक्षण के चर है। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रक्रिया का स्वतंत्र चर। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षण की प्रक्रिया का स्वतंत्र चर कौन है, तो वह है शिक्षक। तो शिक्षण की प्रक्रिया में जो स्वतंत्र चर, ये बाकी स्वतंत्र चर नहीं है, तो शिक्षण की प्रक्रिया में जो स्वतंत्र चर है वो है कौन है, शिक्षक है।